नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अंतिम चरण की अधिसूचना जारी। गोड्डा, राजमहल और दुमका में नामांकन शुरू। वोटिंग 1 जून को। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई है और 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 17 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। राजमहल, गोड्डा एवं दुमका संसदीय क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा। अभी गोड्डा और दुमका में भाजपा के सांसद हैं। वहीं राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा 2 बार से जीत रहे और इस बार गोड्डा में भाजपा के निशिकांत दुबे एवं कांग्रेस के प्रदीप यादव, दुमका में भाजपा के सीता सोरेन एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन के बीच आमने सामने का संघर्ष होने की संभावना है। अगली खबर, साहिबगंज में 10 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए साहिबगंज जिला पुलिस प्रशासन ने जिले के 10 कुख्यात अपराधी के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की है और नगर थाना क्षेत्र के कमल टोला निवासी अजय पासवान एवं पुराने साहिबगंज निवासी मनीष प्रताप को जिला बदर किया गया है। अगली खबर, राज्य पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी के खिलाफ चलाया अभियान। बुढ़मू थाना क्षेत्र में टीपीसी उग्रवादी के खिलाफ अभियान चलाया गया। एसएसपी चंदन सिन्हा को बुढ़मू इलाके में टीपीसी उग्रवादी के जमावड़े की सूचना मिली थी और जिसके बाद खलारी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही उग्रवादी जंगल में भागने लगे। पुलिस टीम ने दूर तक इनका पीछा किया, लेकिन उग्रवादी घने जंगल और पहाड़ का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस टीम ने सर्च के दौरान उग्रवादी द्वारा प्रयुक्त एक लूटा हुआ अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया है। अगली खबर, झारखंड की एंटी करप्शन ब्रांच ने 14 नवंबर 2019 को झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के एक जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था और ये रिश्वत विकास शर्मा नाम के एक ठेकेदार से ली जा रही थी। ठेकेदार विकास शर्मा ने इसकी शिकायत झारखंड के एंटी करप्शन ब्रांच में की थी। विकास शर्मा ने एंटी करप्शन ब्रांच को बताया था कि एक टेंडर का एक बिल पास करने की एवज में सुरेश प्रसाद वर्मा 28,000 की रिश्वत मांग रहा और रिश्वत की पहली किस्त 10,000 रुपये मांगी गई थी और इसके बाद 15 नवंबर 2019 को एंटी करप्शन ब्रांच ने सुरेश प्रसाद वर्मा के घर की पहली मंजिल पर छापा मारा। इस मंजिल पर आलोक रंजन नाम का एक शख्स किराए पर रहता था और छापेमारी के दौरान एंटी करप्शन ब्रांच ने 2 करोड़ 67 लाख रुपए बरामद किए। अगली खबर, रांची के तोरपा में हथियार की खरीद बिक्री करते 2 आरोपी के रंगे हाथ धराए। बता दें कि तोरपा थाना क्षेत्र की पुलिस कुल्डा जंगल में छापेमारी कर 2 आरोपी को एक लोडेड देसी पिस्तौल और गोली की खरीद बिक्री करते एक टाटा नेक्सन वाहन के साथ गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपितों में नीतीश कुमार और अतीश राम शामिल है। एसडीपीओ क्रिस्टोफर क्रिकेटर ने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि कुल्डा जंगल में कुछ अपराधी हथियारों की खरीद बिक्री और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। अगली खबर, सुरेश महतो ने कहा कि इंडी गठबंधन ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर डाला डाका। सुरेश महतो ने कहा कि गुनाह की सजा लोकतंत्र की कोर्ट में मिलेगी। 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने अपने कारनामे से राज्य का नाम पूरे देश में बदनाम किया है। नीति नियोजन का वादा कर सत्ता में आने वाले लोग खान संपदा को लूटने में मगन हैं। जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए हम आपसी समन्वय और साझेदारी के साथ खूंटी समेत राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे। अगली खबर, झारखंड में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। बंगाल से लड़कियां लाकर फ्लैट को बनाया सेक्स का अड्डा। रेड में पुलिस ने 13 को पकड़ा। बंगाल से लड़कियां लाकर एक फ्लैट में देह व्यापार का अवैध धंधा चलाया जा रहा था। इस रैकेट के पीछे शोभा नाम की एक महिला पकड़ी गई है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह रैकेट चला रही थी। एक रात के लिए 4,000 रुपये लेती थी और जानकारी के मुताबिक रांची में कोलकाता, धनबाद समेत अन्य जगहों से लड़कियों को लाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था और इसका खुलासा रांची के अरगोड़ा थाने की पुलिस की जांच में किया गया है और पुलिस की टीम ने 1 मई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सोहराई भवन के पास एक घर से 13 युवक युवतियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद एवं जस्टिस ए के राय की खंडपीठ में रांची में ड्रग्स की खरीद बिक्री को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से ड्रग्स की खरीद बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि जिन थाना क्षेत्र में ड्रग्स की बिक्री बंद नहीं की गई है वहां के थाना प्रभारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ड्रग्स रोकने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई है। अगली खबर, दुमका में विदेशी महिला पर्यटक के साथ घटी गैंगरेप की घटना पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई।
एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से संशोधित एसओपी दायर की गई, जिस पर कोर्ट में चर्चा की गई और पीड़िता के द्वारा आरोपी की पहचान किस तरह से की जाए, इस पर कोर्ट मित्र को अपना सुझाव देने को कहा गया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की गई है। पूर्व में महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में पर्यटन नीति बनाई गई है और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के मुताबिक विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा दी जाती है। एक और बड़ी खबर, अलग थलग पड़ चुके हैं मंत्री आलमगीर आलम। राहुल गांधी के दौरे से रखा गया है दूर। प्रबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 की पोजीशन वाले मंत्री आलमगीर आलम को एक दिन पहले राजधानी रांची के मोरहाबादी में हुई रैली में मंच पर देखा गया था। हालांकि मंगलवार की रैली में इस मंच पर लगे पोस्टर में आलमगीर आलम की बड़ी तस्वीर तो थी, लेकिन राहुल गांधी के संग बैठने का स्थान नहीं मिल पाया। यह भी कहा जा रहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आलमगीर आलम के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे और यही स्थिति रही तो उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी में मंत्री आलमगीर आलम का विरोधी खेमा इस बात को लेकर खासा ही उत्साहित है। अगली खबर, झारखंड में कैश कांड सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर करोड़ रुपए मिलने के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। और सीएम चंपई सोरेन को लिखे गए खत में बाबूलाल ने लिखा कि 6 मई को ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव के कर्मचारी की आवास पर ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही नोटों के बंडल में ईडी के द्वारा लिखा गया गोपनीय खत भी मिला है, जो कि एक गंभीर मसला है। और बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा कि 8 मई 2023 को ईडी ने झारखंड के मुख्य सचिव को खत लिखा था और 9 मई को मुख्य सचिव ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि सचिव ने इस गंभीर मामले में कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अगली खबर, लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं जो कि मैनेज हो जाऊंगा। लोबिन हेम्ब्रम के नामांकन में शामिल होने कई क्षेत्र से समर्थक पहुंचे थे और सुबह से कृषि विभाग के निकट मैदान में हजारों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हो गए थे। कृषि बाजार मैदान में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि हेमंत सोरेन के साथ रहने वाले सभी बिचौलिए झारखंडी नहीं बल्कि बिहारी भी हैं। उसे झारखंड से क्या मोहब्बत होगा, इसलिए उन्होंने लूटने का काम किया। अब इस समय ऐसे लोगों को चिन्हित कर पार्टी से बाहर करें। यह भी कहा कि जब से मैं चुनाव लड़ने की घोषणा किया हूं तब से मुझे मैनेज करने पर लग गए हैं और मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं जो कि मैनेज हो जाऊंगा। अगली खबर, लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से की बगावत। झारखंड की सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे व अंतिम चरण की 3 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पहले दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो से निर्वाचित विधायक लोबिन हेम्ब्रम सहित 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया और लोबिन ने पार्टी से बगावत करते हुए राजमहल सीट से निर्दलीय नामांकन किया है। अगली खबर, अर्जुन मुंडा ने कहा कि रांची टाटा रेल लाइन खूंटी में एम्स की तर्ज पर आधुनिक अस्पताल और एग्रो हब बनाएंगे। बता दें कि खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इस चुनाव पर देश की निगाहें हैं। अर्जुन मुंडा खूंटी का सम्मान खूंटी का विकास के स्लोगन के साथ चुनाव मैदान में है। रांची टाटा रेल लाइन एम्स की तर्ज पर खूंटी में बड़ा और आधुनिक अस्पताल, पूरे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और किसानों के लिए पूरे क्षेत्र को एग्रो हब में बदलना उनकी प्राथमिकता है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि इसे हर हाल में पूरा करेंगे और मोदी सरकार भारी बहुमत से लौट रही है। मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। अगली खबर, कैश कांड मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया कि पैसे की बरामदगी के बाद इसके स्रोत की जांच ईडी कर रही है, लेकिन जांच में संजीव और जहांगीर ने एजेंसी को सहयोग नहीं किया। इसी वजह से दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। ईडी को अंदेशा है कि उगाही के पैसे की चल एवं अचल संपत्ति में निवेश किया गया है, साथ ही इससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी की भूमिका की पड़ताल की जा पाए। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद जवाब पर असंतुष्टि जताई है। मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार के जवाब में स्पष्ट होता है कि अस्पतालों में सांप काटने से बचाव करने की दवा की कमी है। मॉनसून आने वाला है और मॉनसून के दौरान ही राज्य में सांप काटने की काफी घटनाएं होती है। सांप काटने से लोगों की इलाज के अभाव में मौत भी हो जाती है। अगली खबर, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस यानी निजी सचिव किए जाएंगे सस्पेंड। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है और बता दें कि कोर्ट ने दोनों को 6 दिनों की रिमांड पर भेजा है। अब जानकारी मिल रही है कि पीएस संजीव लाल को सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
कार्रवाई से संबंधित फाइल कार्मिक विभाग को बढ़ा दी गई है और सीएम चंपई सोरेन की सहमति मिलते ही उन्हें सस्पेंड करने संबंधित लेटर जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि रांची शहर में ड्रग्स का कारोबार पर रोक लगाने में रांची पुलिस सफल नहीं हो पाई। एसएसपी चंदन सिन्हा समेत पुलिस के आला अधिकारी ड्रग्स के कारोबार पर रोक नहीं पा रहे और हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने रांची शहर में ड्रग्स की खरीद बिक्री को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर में ड्रग्स कारोबार करने वाले ड्रग्स के किंगपिन घूम रहे और उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, केवल छोटे मोटे ड्रग्स विक्रेताओं को पकड़ रही है और कोर्ट ने सीआईडी के डीजी को ड्रग्स की खरीद बिक्री की रोकथाम पर एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में मनरेगा मजदूर के काम के दौरान मौत, खुदाई के दौरान लगा करंट। मनरेगा के तहत किए जा रहे नलकूप निर्माण कार्य में लगे 55 वर्षीय मजदूर बकलू खड़िया की मौत हो गई और सिसई थाना क्षेत्र के पोढ़ा गांव मजदूर की मौत के बाद उसके परिवार का रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मजदूर घर का इकलौता कमाने वाला था और मजदूर की मौत के बाद उसके परिजन कुआं की खुदाई करवाने वाले बिचौलिए श्रवण साहू को जिम्मेदार ठहरा रहे और साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे। अगली खबर, राज्य के चतरा जिले में नर्स के साथ बलात्कार का प्रयास। सदर अस्पताल के 108 एम्बुलेंस में कार्य करने वाले नर्स के साथ देर रात मकान मालिक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया और यह पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र के अब्बल मोहल्ले का है, जहां पर नर्स ने मकान मालिक से रूम में पंखा खराब होने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद मालिक के द्वारा दूसरे रूम में शिफ्ट कर सोने को कहा गया था और जिसके बाद मालिक ने नर्स के रूम में पहुंच लाइट बंद करने को कहा और बगल में सोकर छेड़खानी करने लगा। अगली खबर, रांची में ड्राई जोन वाली 62 बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं। रांची में पिछले कुछ वर्षों से लगातार भूगर्भ जलस्तर नीचे जा रहा और सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट की माने तो कई क्षेत्रों में भूगर्भ जलस्तर 10 मीटर से अधिक नीचे चला गया है और पिछले एक दशक में धड़ल्ले से बनती बहुमंजिली इमारतों की वजह भूगर्भ जल का दोहन बढ़ा है, लेकिन नगर निगम ने बहुमंजिली इमारतों से सिर्फ 1.5 गुना होल्डिंग टैक्स वसूल कर भूगर्भ जल दोहन की छूट दे दी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 45,000 करोड़ स्वाहा, फिसल गए सेंसेक्स और निफ्टी। इन शेयरों ने बनाया मार्केट पर दबाव। सेंसेक्स में 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें से 8 ही ग्रीन जोन में है। सबसे अधिक तेजी एसबीआई, नेस्ले और मारुति में है। वहीं दूसरी तरफ L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट और HDFC बैंक में सबसे तेज गिरावट है। और बता दें कि डॉलर इंडेक्स में उछाल के चलते एशियाई मार्केट में बिकवाली का दबाव दिख रहा और घरेलू मार्केट की बात करें तो इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है।